नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने लाइफ में अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषताएं क्या है। आप चाहे किसी भी सेमेस्टर से हो, आपका कोई भी ऑनर्स पेपर्स है, आपको अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसान से आसान शब्दों में यहाँ से समझ सकते हो। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का विवेचना करें। पहली बात आपको पूछा गया है कि ग्रामीण समुदाय क्या होता है। दूसरी बात कि ग्रामीण समुदाय का जो है क्या विशेषताएं होती है। तो आपको यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, लेकिन एक ही प्रश्न में दो प्रश्न जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न है ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हो, और दूसरा प्रश्न इसमें जो जुड़ा है वो है इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले आपको जो है परिचय देना है, और परिचय में 40 से 50 शब्द आपको लिखने हैं। ग्रामीण समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो मुख्य रूप से कृषि और अन्य प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर रहता है। जब भी हम ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं तो ग्रामीण समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो बेसिकली कृषि और पशुपालन पर जो है निर्भर रहते हैं। गाँव में लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं। उनके जीविका का जो मुख्य साधन होता है दोस्तों, वो कृषि और पशुपालन तो ही है। तो जितने भी प्राथमिक कार्य हो गया सभी जो है गाँव के लोग करते हैं। ये समुदाय छोटे छोटे गाँव में बसे होते हैं और यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। आप देखते होंगे कि गाँव में जो है अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग जगह पर बसे होते हैं और इनके भी सामूहिक भावना होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो भाषा होता है, इनकी जो कल्चर होती है, कहीं ना कहीं एक ही जैसा होता है। यही कारण है कि जो छोटे छोटे समूह गाँव में होती है उनके बीच जो है घनिष्ठता का संबंध स्थापित होता है। ग्रामीण जीवन में परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का विशेष महत्व होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्रामीण जीवन में जो पुरानी परंपरा है, जो रीति रिवाज है, कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, जबकि शहरों में पुरानी रीति रिवाजों का उतना महत्व नहीं होता है। इतना ही नहीं, गांव में एक दूसरे के बीच इसलिए घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि गांव में जो है लोग हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि शहर में लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर सामूहिक भावना नहीं होती है। गांव में सामूहिक भावना इसलिए होता है क्योंकि सभी लोग जो है मिलजुल कर सभी त्योहारों में भाग लेते हैं, उनको मनाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है एक समूह के लोग जिनका एक ही संस्कृति होती है, एक ही भाषा होता है, उनके बीच एकता और घनिष्ठ का संबंध जो है स्थापित होता है। जबकि शहरों में एक समुदाय के लोग नहीं रहता है, अलग अलग समुदाय के लोग रहता है, अलग अलग जाति के लोग रहता है, अलग अलग भाषा संस्कृति के लोग रहता है। यही कारण है कि इनके बीच सामूहिक भावना नहीं होती। इसीलिए जो है ग्रामीण जीवन में जो कल्चर है, जो परंपरा है, उनका ज़्यादा महत्व होता है। ये तो हो गया कि ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण जीवन में जो है इनकी क्या विशेषताएं होती है जो शहरों से इनको अलग बनाता है। तो पहला जो विशेषता है वो है कृषि पर निर्भरता। तो यहाँ पर आप चाहे तो एक हेडिंग बना लेना, ग्रामीण जीवन की विशेषताएं, और पहला हेडिंग है कृषि पर निर्भरता। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। खेती और पशुपालन यहाँ के प्रमुख व्यवसाय हैं। कृषि के माध्यम से जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है और लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। कृषि न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। जब भी हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है लोग किस पर निर्भर होते हैं, कृषि और पशुपालन पर निर्भर होते हैं। पशुपालन और कृषि से ही तो यहाँ का व्यवसाय चलता है। यहाँ पर जो है लोग कृषि और पशुपालन से ही जो है अपनी अर्थव्यवस्था चलाती है। और जब इन लोग जो है आजीविका कमाने के लिए पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं, कमाते हैं, तभी तो अपना जीविका चला पाते हैं। यहाँ पर ग्रामीण जीवन में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ग्रामीण जीवन में लोग जो है कृषि और पशुपालन पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं और अपनी जीविका को चलाते हैं। इनसे केवल इनका जीविका ही नहीं चलता है, इनके आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं करती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ होता है वो पशुपालन और कृषि ही होता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं जब गाँव में कृषि किया जाता है, वही कृषि से जो है शहरों के लोग भी खाते हैं। अगर मान लो गाँव में खेती नहीं किया जाता तो शहर के लोग क्या खाते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसीलिए जो है कृषि पर निर्भर होते हैं और ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कृषि और पशुपालन। दूसरा है धर्म और परंपराओं का महत्व। ग्रामीण समुदायों में जो है धार्मिक परंपराओं और गतिविधियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पर जो है
लोग धार्मिक त्योहारों और परंपराओं को जो है बड़े उत्साह से मनाते हैं। ये परंपराएं समाज को एकजुट रखने में मदद करती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, आप में से लगभग 60 to 80% स्टूडेंट्स जो है गांव से ही होगा, है ना। तो ऐसे में आपको पता होगा कि ग्रामीण जीवन में धर्म और परंपराओं का ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसीलिए गांव में जो है धार्मिक गतिविधियां ज़्यादा देखने को मिलती है। चाहे कोई भी त्यौहार हो, बड़ा उत्सव से लोग मनाते हैं गाँव में, एक अलग ही खुशहाली होती है। और ये परंपराएं जो है कहीं ना कहीं समाज में लोगों को एकजुट करता है। जब समाज में उत्साह मनाता है तो सभी लोग वहाँ पर समान होते हैं, सभी लोग का जो है समान महत्व होता है, जिसके कारण एकजुट करता है ये हमारी पुरानी परंपराएं, धार्मिक त्यौहार। तो इसलिए धर्म और परंपराओं का महत्व गाँव में होता है। ग्रामीण जीवन का जो तीसरा आपको विशेषता बताना है वो है शिक्षा का स्तर। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शिक्षा का स्तर शहरों की तुलना में बेहतर नहीं होती है। यहाँ के लोग पारंपरिक ज्ञान और कौशल पर अधिक निर्भर होते हैं। पारंपरिक ज्ञान और कौशल का क्या मतलब है? पारंपरिक ज्ञान का मतलब है कि यहाँ के जो लोग होते हैं, जैसे बच्चा जब पैदा होता है गाँव में, तो उनको स्कूली शिक्षा तुरंत मिलती नहीं है कि 2-4 साल का हुआ तुरंत स्कूली शिक्षा दे दी। उनका जो है प्राथमिक शिक्षा कहाँ से मिलती है? माता पिता से मिलता है। और जो संस्कार उनको बचपन में सिखाया जाता है, वही संस्कार जो है कहीं ना कहीं पूरे जीवन भर उनको इस संस्कार में बंधे रहने का मौका देता है। और संस्कार ही तो है जो भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को यूरोप की संस्कृति से भिन्न बनाता है। हमारी संस्कृति इसीलिए महान है क्योंकि यहाँ पर हमेशा बड़ों का आदर करने के लिए सिखाया जाता है, बड़ों का सम्मान करने के लिए सिखाया जाता है। अगर आप यूरोप में जाओगे तो कोई भी व्यक्ति पेड़ पकड़ के जो है लोग आशीर्वाद नहीं लेंगे, ऐसे दूर से जो है हाथ जोड़ेंगे या हाथ शेक हैंड करेंगे। लेकिन भारतीय समाज में जो ये संस्कृति है कि अपने से बड़े लोगों का पांव छू, आशीर्वाद उनसे लो, ये सम्मान ही तो है दोस्तों। अब समझ रहे हो ना कि भारतीय संस्कृति का इतना महत्व है। इतना ही नहीं, यही कहा गया है कि गाँव में जो है जो शिक्षा का स्तर होता है वो भले ही बेहतर नहीं होता है, लेकिन जो परिवार से, जो ग्रामीण जीवन से उनको संस्कृति शिक्षा सीखती है, पूरे जीवन भर उनको काम देती है। शिक्षा की कमी के कारण यहाँ के लोग जो है आधुनिक तकनीकों और अवसरों से वंचित रह जाते हैं। ये बात सत्य है कि शिक्षा की कमी के कारण यहाँ के लोग जो है अंधविश्वासों का ज़्यादा पालन करते हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक तकनीकों के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि आज भी लोग कृषि के वही तरीका अपना रहे हैं जो हमारे 4 पीढ़ी पहले के लोग अपनाए थे। आज भी कोई ज़्यादा बड़ा तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कृषि के क्षेत्रों में। हालांकि आधुनिक युग में कृषि के क्षेत्रों में बड़े बड़े किसानों द्वारा जो है आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, ये एक सकारात्मक पक्ष है। लेकिन गाँव में अभी भी जो है पुरानी परंपराओं से खेती की जाती है। इसके अलावा स्कूलों की कमी है, शिक्षकों की कमी है और आर्थिक समस्याएं भी ग्रामीण शिक्षा के स्तर को प्रभावित करता है। कहीं भी शिक्षा को प्रभाव एक ही कारक नहीं करेगा। ग्रामीण जीवन में इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बेहतर स्कूलों की जो है कमी है, शिक्षकों की कमी है, बेहतर शिक्षक यहाँ पर नहीं है। आर्थिक समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या क्या? आर्थिक समस्या है। जब लोगों के पास पैसा होगा, आर्थिक रूप से जो है उनकी स्थिति बेहतर होगी, तो वो जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर काम कर पाएगा। गाँव में जो है आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं होती, इसलिए बड़े बड़े स्कूल कॉलेज नहीं होते। जबकि शहरों में जो है जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, इसलिए बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज स्थापित करते हैं। इस प्रकार से जो है स्कूलों की कमी, शिक्षकों की कमी और आर्थिक समस्याओं के कारण ग्रामीण शिक्षा जो है उनका स्तर शहरों की तुलना में नीचे है। चौथा जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं की कमी होती है। यहाँ के लोग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संघर्ष करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्र की कमी, प्रशिक्षित चिकित्सकों की अनुपलब्धता और आवश्यक दवाओं की कमी जैसी समस्याएं देखी जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने चाहिए। चिकित्सकों की नियुक्ति और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता कराने की आवश्यकता है। अब देखते होंगे दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य से बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े अस्पताल नहीं होते, छोटा मोटा डॉक्टर होते हैं। वहाँ पर जब आप जाते हो तो चाहे कोई भी बीमारी हो, जो उनको नॉलेज होता है उसी अनुसार से वो दवाई दे देता है। तो गाँव में ये स्थिति होती है, उतनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होती। इसीलिए जब कोई व्यक्ति ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उनको शहरों में ले जाया जाता है, तभी उनकी बीमारियां
ठीक हो सकती है, अन्यथा गाँव में उतनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होती। और ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े अस्पताल नहीं हैं। जब अस्पताल नहीं है तो बेहतर डॉक्टर्स नहीं है, जब बेहतर डॉक्टर्स नहीं है तो यहाँ पर जो है दवाइयों की कमी है, जब दवाइयों की कमी है तो यहाँ के लोग जो है, जब कोई बड़ी बीमारियाँ होती है जो गांव में ठीक नहीं हो पाती है तो वो शहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समस्याएं आज भी देखने को मिलती है, उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है। पांचवा है आर्थिक स्थिति। ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति नगरीय क्षेत्रों की तुलना में कमजोर होती है। यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर निर्भर होते हैं और अन्य आर्थिक अवसरों की कमी होती है। आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अधिक होती है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन होता है वो कृषि और पशुपालन होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है लोगों की स्थिति बेहतर नहीं होती, आर्थिक रूप से लोग पिछड़े होते हैं। जबकि नगरों में जो है सभी लोग या तो उद्योग धंधे करते हैं या तो व्यापार करते हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। तो नगरों की तुलना में गाँवों की जो है आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होते हैं। यही कारण है कि यहाँ के जो किसान होते हैं वो कर्ज में डूबे होते हैं। तो इस प्रकार से पांचवा जो सबसे बड़ी विशेषता है ग्रामीण क्षेत्र की वो है आर्थिक स्थिति का बेहतर ना होना। छठा जो विशेषता है वो है ग्राम्यता। छठा जो विशेषता है वो है जातीयता का प्रभाव। ग्रामीण समाज में जातीयता का गहरा प्रभाव होता है, जहाँ पर जाति धर्म पर आधारित गांव और पंचायत बसी होती है। इतना ही नहीं, जातीयता के आधार पर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां भी संचालित होती है। हालांकि छुआछूत का जो प्रभाव है वो पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन कुछ हद तक जो है समाज में आज भी देखने को मिलता है छुआछूत। एक जाति के लोग दूसरी जाति से जो है यहाँ पर विवाह नहीं करते हैं, जबकि शहरों में जातिगत भेदभाव कम देखने को मिलता है। जब भी हम ग्रामीण समाज की बात करते हैं यहाँ पर जातीयता का गहरा प्रभाव होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जातिगत भेदभाव इतना है कि अगर मान लो का को खा पसंद है, लेकिन का जो है किसी और जाति से है और खा किसी और जाति से है, इन दोनों के बीच प्रेम है और ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग प्रेम कर रहे हैं, तुमको इसमें क्या समस्या है, आप लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। लेकिन गांव वाले कहते हैं नहीं, तुम हमारे धर्म को जो है बर्बाद कर दोगे, हमारी धर्म की बदनामी करोगे, मैं तुम दोनों की शादी होने नहीं दूंगा। ऐसे ऐसे करते हैं और अपनी धर्म को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। अंत में उन दोनों का जो है जान लेके ही छोड़ते हैं। तो ऐसा गांव में आज तक देखा जाता है कि अगर चौधरी के बेटा को जो है किसी और चौधराइन की बेटी से अगर प्रेम है तो ठीक है, लेकिन अगर चौधरी के बेटा को शर्मा के बेटी से अगर कोई चक्कर है तो कहीं ना कहीं जो है ये मामला आगे नहीं चलने वाला है। यहाँ पर जो है विरोध होके ही रहेगा। दोनों का जब तक आत्महत्या ना करवा दे तब तक इन लोग शांत नहीं बैठेगा। तो ऐसी गांव में आज भी स्थिति है दोस्तों। सातवां है प्राकृतिक निकटता। ग्रामीण जीवन में लोग प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि गांव के लोग जो है बेसिकली खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और यहाँ पर जो संसाधन होते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं पर निर्भर होते हैं। यही कारण है कि गांव के लोग जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और इस प्रकार से उनके दैनिक जीवन का जो है हिस्सा होता है प्राकृतिक। इसीलिए यहाँ के जो लोग होते हैं मौसम, मिट्टी और जलवायु के अनुसार उनकी जीवन शैली होती है और उनके जीवन शैलियों को कहीं ना कहीं वहाँ का मौसम, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का जलवायु प्रभावित करती है। इस प्रकार से जो ग्रामीण जीवन है वहाँ पर लोगों का प्रकृति से गहरा जुड़ाव होता है। अंतिम जो पॉइंट है वो है भाग्य विधाता। भाग्य विधाता का मतलब क्या होता है? ग्रामीण जीवन में कहीं ना कहीं भाग्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। लोग भाग्य को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना है कि जो नसीब में होता है वही होता है, जो नसीब में है ही नहीं वो कैसे हो जाएगा। तो लाइफ में आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको गांव में क्या बोला जाएगा कि तुम्हारे नसीब में ये था इसलिए तुम ये कर पाए, तुम्हारे नसीब में ये नहीं था इसलिए तुम ये नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा ही कहा जाता है। तो पूरी तरह से भाग्य पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि भाग्य काम नहीं आती है। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मेहनत बहुत लोग करता है लेकिन फिर भी सफल नहीं होता, आखिर कैसे? तो कहीं कहीं जो है थोड़ा बहुत जो है भाग्य का भी साथ होता है। तो यहाँ पर मेहनत प्लस भाग्य अगर साथ दे तभी आप ऊपर बढ़ सकते हो। लेकिन आप अगर पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ कि हाँ जो मेरा भाग्य में है वही होगा, हम मेहनत ही नहीं करेंगे, तो आप जो है कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे। ये समझ लो आपका मेहनत प्लस
थोड़ा बहुत भाग्य अगर साथ देता है तो आप जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हो। इस प्रकार से ग्रामीण समाज में भाग्य विधाता का प्रभाव अधिक है। भाग्य विधाता का अर्थ क्या है? भाग्य में विश्वास होना और यह मानना कि जीवन की जो घटनाएं हैं पहले से निर्धारित है और मनुष्य का उन पर कोई नियंत्रण नहीं। यानी कि जो घटना घटनी है सभी जो है ईश्वर ने पहले से लिख रखा है कि बाबू संभल के चलना, हमारे साथ ये घटना होने वाला है और तुम संभल के नहीं चलते हो इसलिए तुम्हारे साथ ये घटना हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, गॉड ने लिखा है, इस बात को ध्यान रखना। इस तरह से लोग जो है अपने जीवन की घटनाओं को भाग्य और ईश्वर की इच्छा मानते हैं। यानी कि जो हमारे साथ हुआ है कहीं ना कहीं ईश्वर यही चाहते थे इसीलिए हुआ है। और ग्रामीण जीवन के लोगों का यही सोच उनके जीवन और निर्णयों को जो है प्रभावित करता है और उन्हें समाज में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है कि ग्रामीण समुदाय की जो विशेषताएं हैं इन सभी विशेषताओं के कारण उन्हें नगरों की तुलना में अलग बनाती है। और यहाँ के लोग जो है बेसिकली कृषि और पशुपालन पर निर्भर होते हैं और उनका जीवन में जो है प्रकृति से बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। लोग धार्मिक और परंपराओं या मूल्यों को महत्व देते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण समाज में जो है सामूहिक और सहयोगात्मक जीवन शैली लोग अपनाते हैं, एक दूसरे का हमेशा सहयोग करते हैं। इन विशेषताओं के कारण ग्रामीण समुदाय एक विशिष्ट सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। और वैसे भी भारत जो है गाँव का देश है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए लगातार इस प्रकार से वीडियो लाता रहूं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके ज्वाइन कर लें और कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस प्रश्न पर लाया जाए। इस बार थोड़ा समय की कमी है इसलिए जो है सारा प्रश्न आपका नहीं करवा पा रहा हूँ। नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरे यकीन मानिए आपको सभी सब्जेक्ट का, सभी ऑनर्स का जो है सारा प्रश्न करवाया जाएगा इसी चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।